दोस्तों, बॉर्डर इतनी ताकतवर जगह है कि इसकी वजह से एक ही धरती पर खड़े दो लोग एक दूसरे के लिए विदेशी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसे पार करने वाले इंसान को वीजा और पासपोर्ट तक का सहारा लेकर दूसरी तरफ कदम रखना पड़ता है। अब आप ही सोच लीजिए कि बॉर्डर का कितना ज्यादा महत्व होता है। पर आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे हैरान करने वाले बॉर्डर्स दिखाएंगे जिनके बारे में सुनकर कोई भी हक्का बक्का रह जाए। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली ये कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, और दूसरी ये कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। सबसे पहले इस कंफ्यूजिंग बॉर्डर के बारे में सुनिए। जंगल्स, जो कि ऑस्ट्रिया में मौजूद एक गांव है, लेकिन ऑस्ट्रिया का गांव होने के बावजूद भी यहां तक जाने के लिए आपको जर्मनी से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में इस जगह तक पहुंचने के लिए कोई भी ठीक सा साधन मौजूद नहीं है। असल में जिस समय ये जगह खरीदी गई थी उस समय ये सीमाओं का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन जब बाद में बंटवारा हुआ तो ये जगह ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गई, लेकिन इसके आसपास के जितने भी इलाके थे वो सब जर्मनी के हिस्से में आ गए, जिस वजह से ये जगह ऑस्ट्रेलिया की होते हुए भी जर्मनी की होकर रह गई। और यहाँ पर रहने वाले लोग भी जर्मनी के ही नियम कानून और करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए भी कि वे अपने देश की नहीं बल्कि दूसरे देश की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन। दोस्तों, अब आप दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड बॉर्डर पर अपनी नजर डालिए। यहाँ आपको सबसे ज्यादा सैनिक तैनात मिलेंगे, और ये बॉर्डर कहीं और का नहीं बल्कि साउथ और नॉर्थ कोरिया को दो अलग अलग करने वाले बॉर्डर का है, जहाँ पर किसी को भी देखते ही दोनों देशों के सैनिक गोलियां चला देते हैं। इसलिए 160 मील लंबी और 2.5 मील चौड़ी इस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ सैनिक ही दिखाई देंगे, जिस कारण इतनी बड़ी जगह पर कई सारे अनोखे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। और जो जगह पहले मिलिटराइज्ड बॉर्डर कहलाती थी, अब वो जगह अलग अलग प्रकार के जानवरों के कंजर्वेशन के लिए भी जानी जाती है, जहाँ पर कई सारे रेयर एनिमल्स बहुत ही सुरक्षा पूर्वक रहते हैं, क्योंकि इस जगह पर इंसानों का कोई भी खतरा नहीं है। इंडोनेशिया मलेशिया बॉर्डर। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मलेशिया और इंडोनेशिया का बॉर्डर लैंड और वाटर दोनों जगहों पर स्थित है। हालांकि पानी वाले एरिया में इन दोनों देशों के बीच का बॉर्डर सैनिकों की तैनाती से पता चल जाता है, लेकिन जब बात जमीन की आती है तो ये बॉर्डर किसी को भी हैरान करने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का ये बॉर्डर मात्र सड़क के रंग से तय होता है। जी हाँ, जिस जगह पर सड़क का रंग बदल जाता है वहाँ से दूसरा देश शुरू हो जाता है। हालांकि इस जमीन को लेकर दोनों देशों के बीच कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आने जाने वाले लोग इस बदलते हुए रंग की सड़क को ही अपना बॉर्डर समझकर चलते हैं। बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। अब बेल्जियम के बालहटक को दुनिया का अजूबा भी कह सकते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर गीजा का पिरामिड नहीं है, बल्कि बेल्जियम और नीदरलैंड का बॉर्डर मौजूद है। और ये बॉर्डर कुछ इस तरह बनाया गया है कि कई सारे रेस्टोरों और घरों के बीच से जाता है, जिस वजह से हर देश का अपना अलग नियम होने के कारण जब एक देश में रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम आ जाता है तो कस्टमर को दूसरे देश वाले साइड में जाकर बैठना होता है, जो कि काफी कन्वीनियंट है। और उसके साथ ही नीदरलैंड में फायरवर्क बेचना मना है, जिस वजह से लोग बेल्जियम साइड जाकर ना सिर्फ फायरवर्क बेचते हैं बल्कि उन्हें भारी मात्रा में खरीदा भी जाता है, ताकि लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट अच्छे से कर सकें। अर्जेंटीना एंड ब्राजील। इग्वाजू फॉल्स अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, और इस जगह पर करीब 275 वाटरफॉल्स मौजूद हैं, जो कि एक अलग ही अजूबा दिखाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये शानदार वाटरफॉल दो अलग अलग देशों के बीच में स्थित है। अब आप एक बात और सुनिए, वो ये है कि इस वाटरफॉल से होता हुआ पानी अधिकतर ब्राजील के हिस्से में आता है, जो कि सीधे तौर पर 95% है। लेकिन दोस्तों, वाटरफॉल की बात आती है तो मात्र 20% वाटरफॉल ही ब्राजील के हिस्से में आती है, और बाकी की 80% वाटरफॉल अर्जेंटीना के हिस्से में आती हैं। हालांकि इन सब चीजों का बंटवारा होते हुए भी इस जगह पर कोई भी आ जा सकता है, और ये एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, जहां हर साल 15 से 20 लाख लोग आते हैं और इस शानदार जगह का लुत्फ उठाते हैं, बिना ये सोचे कि ये जगह दो देशों के बीच बना बॉर्डर भी है। यानी कि इस जगह को सबसे कूल बॉर्डर आप कह सकते हैं। डर्बी लाइन, वर्मोंट। आप लोगों ने अलग अलग तरह के बॉर्डर देखे होंगे, लेकिन यूएसए और कनाडा के बीच बना ये बॉर्डर वाकई बहुत ही खास है, क्योंकि वर्मोंट में बनी ये लाइन, जिसे डर्बी लाइन कहकर बुलाया जाता है, वो यहाँ पर सड़कों के बिल्कुल बीच में दो लाइनों के बीच खड़ी हुई है, जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। यानी कि शहर के बिल्कुल बीच से दो पतली पतली लाइनें निकलती हैं, जिस कारण एक ही शहर में रहने वाले लोग पल भर में एक देश से दूसरे देश का सफर तय करते हैं। और इस बॉर्डर की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये एक ओपेरा हाउस और लाइब्रेरी से होकर गुजरती है, जिसमें ओपेरा हाउस में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट कनाडा में परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस यूएसए में बैठकर उनकी परफॉर्मेंस देखती है। और सेम ऐसा ही लाइब्रेरी के साथ होता है, जहां पर आप एक देश से एंटर करते हैं और किताबें दूसरे देश में पढ़ते हैं। इसीलिए ये बॉर्डर बहुत ही ज्यादा खास है। और इस शहर में रहने वाले लोगों को किसी भी देश में जाने की अनुमति है। रशिया एंड यूएसए।
अब दोस्तों नजर डाली जाए रशिया और यूएसए के बेहद ही शानदार बॉर्डर पर। डायमेंडे आइलैंड पर दोनों देशों का बॉर्डर बनाया गया, जहां पर 2 आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें से एक रशिया के हिस्से में आता है तो दूसरा यूएसए के, और इन दोनों ही आइलैंड्स के बीच की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। इस बॉर्डर के पास मौजूद लोकल लोगों को पहले इस बॉर्डर की वजह से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर रहने वाले लोग बिना किसी रोक टोक के दोनों बॉर्डर को पार कर सकते हैं। पर ये रूल सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि अगर कोई बाहरी इंसान यहाँ पर दिख जाए तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है जैसा बाकी बॉर्डर्स पर किया जाता है। ये बॉर्डर भले ही 2 आइलैंड के फासले पर बना है, लेकिन यहाँ पर आपको भारी संख्या में सोल्जर्स बंदूक तैनात किए हुए मिल जाएंगे, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। यूएसए एंड मैक्सिको। अमेरिका की मनमानी तो हम सभी जानते हैं, और ये बॉर्डर भी उसी मनमानी का नतीजा है, क्योंकि जब अमेरिका को कई सारी जगहों से यहाँ पर बॉर्डर बनाने की परमिशन ना मिली तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने इन दोनों देशों के बीच 580 किलोमीटर की एक दीवार खड़ी कर दी, और ये दीवार अमेरिका और मैक्सिको के मेन बॉर्डर से बहुत अंदर की तरफ अमेरिका में मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। लेकिन बात जब भाईचारे की आती है तो इस बॉर्डर पर हर बॉर्डर की तरह सैनिक तैनात हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल देखने को मिलेगा, जहाँ बॉर्डर के आर पार लोग आपस में वॉलीबॉल तक खेलते हैं और एक दूसरे से मिलने भी आते हैं, जो कि बहुत ही शानदार बात है। टिमन रिवर। चलिए दोस्तों, अब अपनी नजर दुनिया के सबसे कंफ्यूजिंग बॉर्डर पर डालते हैं, क्योंकि टिमन एक नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में मौजूद रिवर है। चाइनीज टेरिटरी में बनी इस रिवर के पास रशिया और कोरिया का बॉर्डर मौजूद है। और अब इस बॉर्डर की सबसे अनोखी बात सुनिए, वो ये है कि आप इस जगह पर नॉर्थ कोरिया से स्टार्ट करेंगे और आधा मील चलने के बाद आप चाइना से होते हुए रशिया तक पहुंच जाएंगे, जिसका साफ मतलब ये है कि नदी के ऊपर बने ब्रिज पर आप 3 देशों का सफर कर रहे होंगे। लेकिन इसे पार करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस जगह पर हमेशा नॉर्थ कोरिया की आर्मी तैनात रहती है, जो जल्दी किसी को आने नहीं देती, और इसी वजह से इस जगह पर हमेशा तनाव बना रहता है। इजिप्ट सूडान बॉर्डर। आप लोगों ने दुनिया में कई तरह की जगह के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आप एक ऐसी जगह के बारे में सुनने वाले हैं जिसे किसी भी देश का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस जगह पर चल रहा विवाद इसलिए नहीं है क्योंकि 2 देश इस जगह को पाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि कोई भी देश इस जगह को लेना ही नहीं चाहता। जिसकी साफ वजह है कि सूडान और इजिप्ट के बीच मौजूद ये जगह, जिसका नाम है बिर टाविल, वो एग्रीकल्चर के हिसाब से सही नहीं है। और एक और जगह है जिसका नाम है हलाइब ट्राइंगल, वो भले ही बिर टाविल से एरिया में छोटी है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए दोनों देश हलाइब ट्राइंगल को लेना चाहते हैं, और दोनों को पता है कि अगर उन्हें हलाइब ट्राइंगल को लेना है तो बिर टाविल को कुछ होना पड़ेगा, और इसी कारण ये दोनों ही जगह अभी तक किसी भी देश की नहीं है, और ये डिस्प्यूट सालों से चला आ रहा है। तो दोस्तों अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फैक्ट मंत्रा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।